आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इवेंट के एक्सपीरियंस को कैसे अपनी डायरी में एंट्री करोगे। देखिए, इवेंट में आप सभी तरह की पार्टीज को भी शामिल कर सकते हो और सेमिनार्स वगैरह को भी शामिल कर सकते हो। पार्टीज में चाहे मैरिज पार्टी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो या रिंग सेरेमनी की पार्टी हो या ऑफिस की पार्टी हो या कॉलेज की फ्रेशर पार्टी हो या न्यू ईयर की पार्टी हो, हर तरह की जो पार्टी है वो क्या है, वो आपका इवेंट है। आप कभी मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हो या कभी बिजनेस सेमिनार में जाते हो या बिजनेस से रिलेटेड आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हो या किसी भी तरह के फंक्शन में जाते हो, ये सब क्या है, इवेंट है। ठीक है, इवेंट में जब आप जाते हो तो यहाँ वहां से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। अब उन एक्सपीरियंस को आपको डायरी में लिखने की एक हैबिट बना लेनी है। इससे बाद में आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, क्या पाया और क्या खोया। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी जितने भी तरह के इवेंट होते हैं लगभग लगभग सबके जो लिखने का तरीका होगा एक जैसे ही होगा। ठीक है, यू वेंट टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड भोला। आप अपने दोस्त भोला की शादी में गए जहां आपको बहुत ज्यादा मजा आया, आपको कई तरह से एक्सपीरियंस वहां पर मिला। आप उसको अपनी डायरी में लिखिए। ठीक है, यू वेंट टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड भोला, राइट योर एक्सपीरियंस इन योर डायरी इन 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, मैरिज पार्टी के बारे में बात है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से भोला का नाम लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। आपको सबसे पहले फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले डेट लिखना है, फिर डे और फिर टाइम लिखना है। ठीक है, ये अगर आप एग्जाम्स में लिखने जा रहे हो तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अदरवाइज आप अपने माइंड से सेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने डेट लिख दिया, डे लिख दिया और टाइम लिख दिया। अब टाइटल लिख दिया हमने, मैरिज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, और हो सके तो ये नाम जरूर लिख दो। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया भोला। आप जिसकी भी शादी में गए हो उसका नाम आप मेंशन कर सकते हो, माय अंकल डैश, माय फ्रेंड डैश। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप जब कभी पढ़ोगे दोबारा तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आसानी से आप ढूंढ पाओगे कि किसकी बात है, आपने कहाँ लिखी है। ठीक है, चलिए, डियर डायरी, तो ये हो गया प्रॉपर फॉर्मेट आपका। डेट, डे, डायरी लिखने की टाइमिंग और टाइटल और डियर डायरी। डियर डायरी क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरी जो है प्रिय होती है हमेशा। डायरी हमारी दोस्त होती है, बहुत प्यारी दोस्त। क्योंकि देखियो, डायरी से आप ना बातें करते हो, अपने दिल की बात, अपने मन की बात पेन के थ्रू, पेन की मदद से आप क्या करते हो, डायरी में मेंशन करते हो। और आप डायरी में एक वर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हो, आई। आई 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 सबसे ज्यादा आप यूज करते हो। मैंने इसको वर्ड इसलिए कहा कि ये अपने आप में क्या है, मैं डायरी एक कैरेक्टर को बता रहा, मैं। ठीक है, आप जब डायरी लिखते हो तो सबसे ज्यादा आप मैं बोलते हो, आई बोलते हो। ठीक है, इसलिए डायरी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, इसको कभी मत भूलिएगा, रोज लिखना आपको। ठीक है, तो चलिए मैं मैरिज पार्टी के बारे में लिखता हूँ। चलो, मान लो मैं अपने दोस्त भोला की शादी में गया था। अब मैं लिख रहा हूँ डायरी, रात को 10 बजे, 10th डे ऑफ जनवरी, वेंसडे एट 10 PM, 10 बजे रात को मैं डायरी लिख रहा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो, मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज आई एंजॉयड अ लॉट इन द मैरिज ऑफ भोला। मैंने भोला की शादी में बहुत मजे किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। देखो, मैंने शुरुआत किया आज से, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, इज आर एम का यूज करना, यहाँ पर मैंने एम यूज कर दिया। ठीक है, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैं आज बहुत खुश हूँ, उसके बिकॉज कंजंक्शन लगाया, आई एंजॉयड अ लॉट इन द मैरिज ऑफ भोला। ठीक है, भोला की शादी में मैंने बहुत इंजॉय किया। ठीक है, भोला की शादी में मैंने बहुत इंजॉय किया, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बनाया। देखो, ये सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ग्रामर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बिकॉज आई एंजॉयड अ लॉट इन द मैरिज ऑफ भोला, रियली ही वॉज वरीड अबाउट हिज मैरिज। अब देखो, ये बिकॉज से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं। सच में रियली ही वॉज वरीड अबाउट हिज मैरिज। सच में वह बहुत ज्यादा चिंतित था, परेशान था अपनी शादी को लेकर। पता है क्यों, बिकॉज टू मैनी फैमिलीज ऑफ गर्ल्स रिफ्यूज्ड टू मैरी भोला। मतलब बहुत सारे लड़कियों के परिवार वालों ने भोला से शादी करने के लिए मना कर दिया था। पता है क्यों, बिकॉज भोला हैड नो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि भोला के पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। ठीक है, भोला के पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। ये मैं बातें कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, डायरी से, अपनी डायरी को बता रहा हूं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने भोला की शादी में बहुत मजे किए। ठीक है, भोला बहुत ज्यादा चिंतित था, मैं अपनी डायरी को बोल रहा हूं, रियली ही वाज वरीड अबाउट हिज मैरिज बिकॉज टू मेनी फैमिलीज ऑफ गर्ल्स रिफ्यूज टू मैरी भोला बिकॉज भोला हैड नो गवर्नमेंट जॉब। ये मैं किसको बोल रहा हूं, अपनी डायरी को बोल रहा हूं, डियर डायरी से बोल रहा हूं लिखकर। ठीक है, अब देखिए, फिर मैं आगे लिख रहा हूं, दिस इज द कल्चर ऑफ भोलास विलेज।
वन हु हैज गवर्नमेंट जॉब गेट्स मैरिज फर्स्ट। मतलब ये भोला के गांव का कल्चर है, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी शादी जल्दी होती है। ठीक है, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी शादी जल्दी होती है। ठीक है, दिस इज द कल्चर ऑफ भोलाज विलेज। वन हु हैज गवर्नमेंट जॉब गेट्स मैरिज फर्स्ट। क्या आपको लगता है ऐसा, सच में ऐसा है कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी शादी जल्दी होती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, जब आगे देखिए, यहां तक हो गया। अब आ जाओ, मैं अपना दूसरा एक्सपीरियंस लिखता हूं। ये तो मैंने पहले लिख दिया भोला के, थोड़ा सा लिख दिया भोला के बारे में। अब देखो, इन हिज मैरिज आई वोर अ कोट पैंट ऑफ ब्लू कलर। उसकी शादी में मैंने कोट पैंट पहना था ब्लू कलर का, जिसे मैंने खरीदा था रेमंड के शोरूम से। ठीक है, आई एंजॉयड वेरी मच। मैंने बहुत मजे किए जब मेरे अंकल भी पार्टी में आ गए। I enjoyed very much when my uncle joined the party. Both of us danced on the stage. हम दोनों ने स्टेज पर डांस किया। After that we took dinner. उसके बाद हमने खाना खाया और बधाई दी and congratulated them, मतलब भोला एंड उसके वाइफ को, and left. उसके बाद हम लोग आ गए, निकल गए, मतलब शादी से, पार्टी से या पार्टी के हॉल से निकल गए। My uncle dropped the car. मेरे अंकल ने गाड़ी चलाई। We reached home at 9:30 PM and गॉट फ्रेश। घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा हम फ्रेश हुए, मतलब मैं फ्रेश हुआ। आफ्टर दैट आई एम मेंशनिंग ऑल दिस मेमोरीज इन माय डियर डायरी। उसके बाद मैं अपनी सारी बातों को, सारी यादों को क्या कर रहा हूँ, डायरी में लिख रहा हूँ। आफ्टर दैट आई एम मेंशनिंग ऑल दिस मेमोरीज इन माय डियर डायरी। ठीक है, अब नीचे में क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। अगर आप एग्जाम्स में लिख रहे हो तो आपको नाम दिया हुआ होता है, तो आप उस नाम को यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी अपना नाम यूज कर सकते हो। आप चाहो तो हल्का सा यहाँ पर साइन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इवेंट के बारे में इस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, इवेंट के एक्सपीरियंस को लिखना बहुत जरूरी होता है ना, इवेंट के एक्सपीरियंस को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया भोला की शादी में कि भाई मैंने बहुत मजा किया, और भोला के बारे में मैं थोड़ी सी बातें जानता था, वो बातें भी लिख दी। और मैंने किस तरह के कपड़े पहने, जब मेरे को सबसे ज्यादा मजा तब आया जब मेरे चाचा जी भी आ गए, हमने डांस किया, फिर हमने बधाई दी। रियली इट वॉज वेरी इंजॉयबल टाइम फॉर मी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम कभी भी किसी भी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो भी होता है उसको हमको मेंशन करना होता है। आप यहाँ पर चेक करके देख लीजिएगा कि जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है वो कॉन्सेप्ट है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किया है हर जगह। ठीक है, आप वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए डायरी एंट्री इजीली कर सकते हैं। बाकी पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास जरूर अटेंड कीजिए। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इंसिडेंट को कैसे लिखते हो। मैंने आपको बताया कि सुबह से लेकर रात तक आप जो भी करते हो उसको कैसे लिखते हो पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि आप जब भी ट्रिप पे जाते हो तो कैसे लिखते हो, और पार्ट 3 मतलब आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी इवेंट में जाओगे तो कैसे लिखोगे, और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इंसिडेंट के बारे में आप कैसे लिखोगे। इंसिडेंट हमारे सामने होता रहता है, हम उन इंसिडेंट को रात को अपनी डायरी में कैसे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये मैरिज पार्टी का मैंने आपको बताया। आप बर्थडे पार्टी में भी जाओगे तो इसी तरह का एक्सपीरियंस होता है आपको, और आप अगर ऑफिस की पार्टी में या फिर कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में या न्यू ईयर पार्टी में या किसी भी तरह के सेमिनार में जब जाते हो तो एक्सपीरियंस यही आपका रहता है, बस आपको उसको लिखना होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और डायरी आप लिखते जाइए, डेट डाल डाल के आप भले कुछ भी भूल जाइए, सोने से पहले डायरी एंट्री जरूर कीजिए। अगर आप डायरी एंट्री कर रहे हो तो रियली मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, माइंड पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और दिमाग का जो दर्द होता है ना, जो पेन होता है दिमाग का, वो भी निकलेगा। तो डायरी एंट्री अपनी एक हैबिट बना लीजिए आप, क्योंकि हर सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट होती है, वो है डायरी एंट्री करने की। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए क्या आपने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। देखिए मैंने तो स्टार्ट कर दिया, मैं हर दिन डायरी लिखता हूँ, हर दिन लिखता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी करता हूँ, जो भी घटनाएं मेरे साथ होती है, जो भी होता है, मैं सब कुछ मेंशन करता हूँ, एक एक वर्ड। देखिए जीवन का मतलब क्या होता है, हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, हमको उसको मेंशन करना चाहिए ना। क्या पता वो एक्सपीरियंस हमारे आने वाली नस्लों को भी फायदा पहुंचाए। अगर बाद में हमें ये महसूस हो कि यार ये साल तो खत्म हो गया और हमने क्या अचीव किया, चलो देखते हैं यार क्या क्या गलतियां हमने की है। जब हम डायरी को पढ़ेंगे, वापस अपनी लिखी हुई डायरी को पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा जी हमने ये गलतियां की है। इससे हमारे फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइए कि क्या आपने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यंग गुरु अकेडमी ने इंग्लिश राइटिंग इंप्रूवमेंट सीरीज स्टार्ट किया है। लगभग इसमें कोशिश तो रहेगी कि कम से कम 20 क्लासेस तो जाए इसमें,
ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप लिखना स्टार्ट करो। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो 4 काम है जो आपको करना ही पड़ेगा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ठीक है, तो स्पीकिंग पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, आपके लिए प्लेलिस्ट पे बनाकर दे दिया है कि आप क्लासेस को अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और राइटिंग पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। राइटिंग की सीरीज जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो कोशिश करूंगा कि फिर लिसनिंग की सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया जाए और फिर स्पीकिंग का प्रैक्टिस भी आपके लिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।